नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे और अपने अपने परिवार के इस ग्लोबल पे बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी कनेडियन इमिग्रेशन स्टोरी सुनाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर क्या किया है दोस्तों, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। एडवांस में धन्यवाद बोला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मेरी कनेडियन इमिग्रेशन स्टोरी 10 साल लगभग पुरानी है। बस मैं आप लोगों को ले जाता हूँ साल 2012 में। मैं इंडिया में एक मेजर आईटी कंपनी के लिए काम कर रहा था। मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने बोला, चलो भैया तुम्हें कनाडा जाना है। मेरा क्लाइंट का जो ऑफिस था वो कनाडा में था, तुम्हें वहाँ से ऑपरेट करना है। वही ऑन साइट जाना एक आईटी प्रोफेशनल के लिए, बहुत सारे, सबके लिए नहीं बट मेजॉरिटी के लिए एक सपना जैसा होता है। तो मुझे फिर लगा कि भाई मेरा सपना सच हो रहा है, मैं जाऊँगा। तो उन दिनों दोस्तों LMO प्रोसेस होता था जो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। आज इसको हम LMIA कहते हैं, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। उन दिनों उसको LMO बोला जाता था, लेबर मार्केट ओपिनियन। तो मेरा वीज़ा LMO के साथ तरह से हुआ था। मेरा करीब वीज़ा आने के 1 महीने बाद मैंने ट्रैवल किया था वहाँ से। जब यहाँ मैंने बॉर्डर पहुँचा था तो मुझे यहाँ पे 11 मंथ्स का अराउंड वर्क परमिट दिया वीज़ा एक्सपायरी डेट का। और यही बाद में मेरे लिए मुश्किल बना था, वो भी मैं बताऊँगा। तो मैं काम करने लगा। तो जब मैं यहाँ आया, मैंने देखा यहाँ रह के, यहाँ काम करके, तो मुझे जगह बहुत अच्छी लगी। और मैं चाहता था कि मैं यहाँ परमानेंट रहूँ। मैं परमानेंट कैसे हूँ उसका सब ऑप्शंस देखने लगा। तो उसमें एक मुझे मिला CEC। उन दिनों ये सब पेपर बेस्ड प्रोसेस था। एक्सप्रेस एंट्री उस समय कोई सोचा भी नहीं था। तो एक्सप्रेस एंट्री था भी नहीं, तो पेपर बेस्ड CEC होता था। तो उसके लिए 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए था। अब मेरा वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला था। मैंने बहुत कोशिश की कि इसको किसी तरह एक्सटेंड कर दिया जाए, बहुत मिन्नतें की, बहुत कुछ किया। लेकिन आप में से जो भी आईटी प्रोफेशनल है वो सब जानते हैं कि मैनेजमेंट के आगे नहीं चलती। मैनेजमेंट ने मुझे फ़ोर्स किया वापस जाने के लिए। अब क्यों किया, कैसे किया, अब जो भी वो अलग बात है। वापस जाके मैं बहुत टूट सा गया था दोस्तों। 2013 की बात है। जस्ट 1 महीना पहले मेरे अब मैंने परमानेंट होने के लिए मुझे वापस भेजा गया। मतलब बहुत बड़ा सदमा लगा था, एक धक्का सा लगा था। उसी तो उसको तो वापस आके मैंने, अब मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयारी की जो भी। तो इसके बाद मुझे दूसरा मौका, मैंने कहते हैं ना कि ऊपर वाला आपको यदि कोई चीज़ के लिए आप ऑनेस्टली मेहनत करो। मैंने बहुत मेहनत की वापस आके कि मैं अच्छी जगह इमिग्रेट हो जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया इधर उधर। बहुत मैंने सारे डेवलप्ड कंट्री की लगभग रिसर्च कर ली थी इमिग्रेशन, और बहुत जगह खुद से अप्रोच किया था। तो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब आपको देता है, भले आपको तकलीफ़ में या जो भी हो, लेकिन जब ऊपर वाला आपको देता है ना, तो कहते हैं ना छप्पर फाड़ के देता है। मतलब आपको इतना देगा कि आप यकीन नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे। मेरे साथ वही हुआ था। काफ़ी मंथ्स डिप्रेस रहने के बाद जब मेरा नंबर आया और ऊपर वाले ने मुझे देना शुरू किया, तो उसका कोई लिमिट नहीं था। इमेजिन कीजिए, मुझे कंपनी से मेल आया कि वापस तुम्हें कनाडा जाना है। इस समय मैं हूँ साल 2014 में। 2012 में मैं गया सितंबर के महीने में, 2013 अगस्त में वापस आया। और 2014 के समवेयर अराउंड सितंबर ही, मुझे एग्जैक्ट डेट्स तो याद नहीं है, सितंबर के आसपास के है, मुझे मेल आया कि तुम्हें वापस जाना है। अपना प्रोसेस इनिशिएट करो, मेडिकल वेडिकल ये सब करो, फॉर्म भरो। आईटी कंपनीज में तो इसका डिपार्टमेंट ही होता है। तो मैं उसमें लग गया काम करने। मैं कनाडा वीज़ा का मेडिकल टेस्ट, अब उन दिनों तो ये तो पेपर पे अप्लाई होता था, तो अपफ्रंट मेडिकल रिपोर्ट साथ में भेजते थे। तो वो सब करवा के मैं आया। मैं इधर घर आया हूँ, कुछ दिन हुए हैं। उसके बाद मेरे को उस दौरान मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हुआ था। मैंने खुद से जो कर रहा था उससे आया मेरे को कि यहाँ पे तुम्हारा सेलेक्ट हो गया। मुझे विक्टोरिया स्टेट से नॉमिनेशन मिल गया था 190 वीज़ा के लिए। वापस उसी क्लिनिक में गया था मैं मेडिकल करवाने। बोला भाई सर, मैं तो कुछ दिन पहले हाँ मेरा फर्स्ट डिटेल्स वहाँ से निकालवा नहीं गई। उसके बाद मेरा US का वीज़ा था H1B, वो भी सेलेक्ट हो गया। बताइए, कुछ समय पहले तक मेरे पास कुछ नहीं था। मैं बड़ा बुरा फील करता था। लेकिन एक ही बार भगवान ने मुझे दिया, और ऐसा दिया कि मतलब मैं क्या ज़्यादा मांगूँ। तो वो सब कर कर के मैं फिर 14 को 31 दिसंबर को मैं वहाँ ट्रैवल किया था इंडिया से। जेट एयरवेज़ की फ़्लाइट थी। तो मैं पहले ब्रसेल आया था इंडिया से। ब्रसेल से फिर मैं इधर टोरंटो आया था। और मैं फर्स्ट को पहुंचा था। तो मेरा न्यू ईयर और लास्ट डे ऑफ द ईयर दोनों हवा में ही मनाया था मैंने।
2014-15 की बात थी। मैं आया था हैप्पी न्यू ईयर बोल के सब मुझे इस बार मेरे को और इस बार एडवांटेज क्या था, मुझे 2 साल का वर्क परमिट दिया गया था। तो मेरे पास काफ़ी लंबा समय था परमानेंट होने का। मुझे वही मौका मिला जो मैं एग्जैक्टली चाहता था। मैं घुसा वापस। अब मेरे पास 11 मंथ का एक्सपीरियंस था ऑलरेडी। मुझे 1 महीने का और चाहिए था ताकि मैं CEC के अंडर अप्लाई कर सकूँ। अब 2015 में कनाडा में इमिग्रेशन में एक बहुत बड़ा चेंज आया। वो पहला साल था जब एक्सप्रेस एंट्री लॉन्च हुई थी। पहले 2 ड्रॉ में जिनके पास नॉमिनेशन थे PNP जिस पे 600 प्लस पॉइंट्स में थे, उनको बस ड्रॉप कॉल आई थी। लेकिन तीसरे ड्रॉ में सिचुएशन चेंज हो गई। मेरा स्कोर बन रहा था 485। मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा आया था क्योंकि मेरे आइल्ट स्कोर बहुत अच्छे थे। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ इंग्लिश आपके लिए की होती है। तो मार्च का महीना था। उस ड्रॉ में मुझे याद है 460 के आसपास कुछ कट ऑफ था। मेरा 485 था। मैं पिक हो गया, मुझे इन्विटेशन आ गया। मैं तो जैसे आसमान में कूद रहा हूँ, अरे वाह इसे बोलते हैं। और ठीक उससे पहले जनवरी का महीने में मेरा ऑस्ट्रेलिया का PR भी आ गया था। मैंने फरवरी में ट्रैवल भी किया था और मेरे पास ये इनविटेशन आई अप्लाई करने का। फिर क्या था, मैं एकदम धड़ 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 एकदम 10 दिन में पूरा अप्लाई कर दिया जा। उसके बाद मई का महीना आ गया था। तो मई का महीना में मेरा मेडिकल अपडेट हुआ। और मुझे याद है जुलाई का महीना था, 7 तारीख थी। उस दिन मैं ऑफिस में था और मौसम बदल रहा था तो मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था। मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकला था कि मुझे घर डॉक्टर क्लिनिक जाना है। तो मैं रास्ते पैदल जा रहा था। मैं रास्ते में था, मेरे फ़ोन में वाइब्रेशन हुआ। मैंने देखा कि एक मैसेज आया मेरे CIC अकाउंट में। मैं डॉक्टर क्लिनिक में जब वेटिंग कर पे बैठा था उस समय खोला और आई कांट बिलीव मुझे पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ चुका था। मैं तो जैसे से यार 7वें या 70वें आसमान में पहुंच गया यार। इस चीज़ का मैंने इतना स्ट्रगल किया लाइफ में, ऑल ऑफ सडन मेरे को ये मिल गया। अब यहाँ से भी मैंने कितना खुश था। फिर डॉक्टर के पास पहुँचने से पहले मेरी बीमारी ठीक है, डॉक्टर को मैंने कारण बताया। डॉक्टर बोले जब कुछ है इन्जॉय कर। वहाँ से भागे हुए मैं घर आया और उस दिन तो जैसे मैंने एकदम लग रहा था कि मैंने क्या अचीव कर लिया ज़िंदगी में। फिर अगले 1-2 दिन के अंदर मैंने अपना पासपोर्ट भेजा, फ़ोटो खिंचवाई और फिर 25 जुलाई की तारीख थी। मैं सुबह सुबह पहली बस पकड़ के टोरंटो से नायग्रा का ये जो रेनबो ब्रिज है वहाँ पहुँचा। वहाँ ब्रिज पहुँचा मैं। और वो जो वहाँ से जो ब्रिज क्रॉसिंग है, मुझे फ्लैग पोलिंग करनी थी। वहाँ पर 25 सेंट लगते हैं आपको उसको पार करने के लिए। वो पेडेस्ट्रियन वाला वो लॉक जो होता है वो करने के लिए ऑटोमेटेड है। तो मैं डाला, निकला, US साइड में गया। वहाँ पर एक ऑफिसर देख कर मुझे चिल्लाया कि मैं वहाँ पे क्यों हूँ। तो मैं बोला सर इसको खोलो तो दे दरवाजा आके बता। नहीं तो पहले बता। मैं बोला सर मैं यहाँ पे, मैं कुछ बोलता उससे पहले उसने खुद से बोला फ्लैग पोलिंग। मैंने बोला हाँ। तो बोलता है ठीक है। तो उसने दरवाज़ा खोला, अंदर बुलाया मुझे बुलाया। तो मेरे पासपोर्ट देखा, सिस्टम में एंटर किया। फिर पूछा कि तुमको पता है कि अगर तुमको कनाडा आना है तो क्या करना है। तो बोला हाँ मुझे पता है, मुझे वीज़ा अप्लाई करना होगा, उसको बताना होगा। उसने तुरंत मुझे एक वाइट स्लिप दिया, बोला वापस जाओ और कैनेडियन ऑफिसर को जाके मैं हैप्पीली चले आया। आराम से ब्रिज पास किया। ब्रिज में बहुत भीड़ थी, कुछ गाड़ियाँ थी, कुछ बाइक्स थी, कुछ बाइकर्स होते हैं वो। क्योंकि समर का महीना था, पीक समर था और नायग्रा फॉल्स आपको पता है कि कितना भीड़ था। तो वहाँ से जब मैं वापस आया, ऑफिसर के पास गया, ऑफिसर को दिखाया कि मैं, ऑफिसर कुछ बोलता उससे पहले मैंने बोला कि सर मैं PR एक्टिवेट करने आया हूँ और मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने शुरू किया। ऑफिसर भी थोड़ा हड़बड़ा गया। वो बोला कि तेरे पास कोई खाने पीने ऐसा सर। मतलब कुछ नहीं, मैं तो अभी गया, देखिए वापस आ रहा हूँ यहाँ से। तो उधर ठीक है, अंदर चले जाए दूसरे ऑफिसर के पास। तो मैं दूसरे ऑफिसर के पास गया। तो उस समय सुबह कुछ 7-7:30 हो रहा था और उनका शिफ्ट चेंज हो रहा था। तो वहाँ जो काउंटर का ऑफिसर था वो मेरे डॉक्यूमेंट के रख लिया, बोला कि दूसरा ऑफिसर आ रहा है वो देखेगा। मैं बैठ गया वहाँ वेटिंग पे। और भी 4-5 बच्चे थे, शायद वो लोग स्टूडेंट वगैरह थे। तो करीब 15 दिन बाद ऑफिसर आया, मुझे पहले बुलाया। तो उसने बुलाया, मेरे से बोला कि तुम्हारे आगे कोई क्रिमिनल केस है। मैं बोला कुछ नहीं है। तो बोलता बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। मैं बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट आउट ले गया था, उसको दिखा के देखो मेरे पास इतना सारा फंड्स है। तो वो देखा, मिनिमम अमाउंट से ज़्यादा था। बस वहीं उसने साइन किया, हैंड टू हैंड दे दिया, बोला कि जाओ हो गया तुम्हारा काम। मैं निकला एकदम झूमते हुए, वहाँ टैक्सी पकड़ा, वापस बस स्टेशन आया, बस लेकर वापस आ गया। और कुछ महीने बाद मेरा PR कार्ड भी आ गया। अब मेरे पास कोई टेंशन नहीं था क्योंकि मुझे एम्प्लॉयर वापस नहीं भेज सकता था। बोले तो मुझे फोर्स नहीं किया सकता कि इंडिया जाओ, जैसे मेरे साथ पहले हुआ था। लेकिन फिर भी मैं यहाँ कनाडा में मेरा डेपुटेशन पे आया था क्योंकि मेरा बेस ब्रांच जो मेरा मेन एम्प्लॉयर वो तो इंडिया में था। तो
मतलब मैं कोई इनका परमानेंट एम्प्लॉय तो नहीं था कैनेडियन ब्रांच का। तो यहाँ मैंने बहुत कोशिश किया कि मेरी परमानेंट ट्रांसफ़र हो जाए, बहुत कोशिश किया, लेकिन फिर नहीं हुआ। तब मैंने सोचा कि छोड़ो, मेरे पास अभी लंबा टाइम है, मैं ट्राई करता हूँ, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत लंबा टाइम था। करेक्ट, मैं क्यों नहीं ट्राई करूँगा। तो मैंने फिर ट्राई करना शुरू किया। हाँ, मेरे पास कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि मेरे पास उस समय 1 साल से ज़्यादा का वीज़ा था। और वीज़ा बोले तो हाँ, मतलब वीज़ा मैं तो पीआर हो चुका था, तो पहले का वर्क परमिट का तो कोई वैल्यू नहीं। बोले तो उन्होंने मेरे को 2 साल के लिए भेजा था। तो प्रोजेक्ट में बहुत लंबा टाइम बाकी था, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं था, मैं आराम से पहुँच रहा था बिना कोई टेंशन के। तो वैसे ही करते-करते मेरा दूसरी जगह हुआ, और जब सब कुछ मुझे ठीक लगा, मैंने आराम से स्विच कर दिया, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद 2018 में मैं सिटीज़नशिप के लिए भी एलिजिबल हो गया, सिटीज़नशिप अप्लाई की, और सितंबर 2018 की बात है, मैं सिटीज़न भी बन गया। बस सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व। बस यही मेरी कहानी है दोस्तों, और आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो। और अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।